जय माता दी। आज के इस वीडियो में हम शारदीय नवरात्रि की बात कर रहे हैं कि शारदीय नवरात्रि जो है उसमें जो पूजा का समय है या कहें कि घट स्थापना कलश स्थापना जो आप करेंगे उसका सही समय क्या है और उसकी विधि क्या है, कैसे कलश स्थापित करना चाहिए, कहाँ चौकी सजानी चाहिए, श्री जो नारियल उसके ऊपर रखते हैं उसका मुंह किस तरफ रखना चाहिए, स्वास्तिक बनाना है कि नहीं बनाना है, कलश को कहाँ पे रखना है, ये सभी आज की वीडियो में हम बताएंगे। शारदीय नवरात्रि का आरंभ 15 अक्टूबर से हो रहा है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का जो आरंभ है यह अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है, क्योंकि कृष्ण पक्ष में जो श्राद्ध होते हैं पितृपक्ष होता है और उसके इमिडिएटली अमावस्या के अगले दिन से जब शुक्ल पक्ष आरंभ होता है तो शारदीय नवरात्रि आरंभ होते हैं 9 दिन के लिए। इस प्रकार वर्ष 2023 में शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से आरंभ हो रहे हैं। 23 को नवमी है और 24 को दशहरे के साथ ये पर्व समाप्त होगा। जो 9 दिन के नौ दुर्गा की पूजा होती है, अगर हम बंगाल की बात करें, अभी भी हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर दुर्गा माँ के पंडाल सजते हैं, तो वहाँ 9 दुर्गा की भी पूजा होती है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम कुछ विशेष पंडाल से आपके लिए इसका एक लाइव टेलीकास्ट भी लेके आएँ और माँ दुर्गा के जो पंडाल सजते हैं उनकी विधिवत पूजा भी आपको बताएं। तो आप आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको कि आपको कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है। और खेतड़ी अगर आप बोते हैं, जवारे आप बोते हैं तो उसका भी जो समय है वो वही रहेगा। तो उसका सबसे उत्तम समय है सुबह 9 बजे से और दोपहर को 12:15 बजे तक, 12:15 तक। कुछ लोग सुबह 6 बजे से मुहूर्त बता रहे हैं, लेकिन कल रविवार है, इतवार को सुबह का समय हमेशा अशुभ माना जाता है। कुछ चीज़ों में वो कुछ ऐसे, जैसे राहु काल अशुभ होता है, उसी तरह से कुछ समय ऐसे होते हैं जिनमें कि इस प्रकार की पूजा पाठ नहीं की जाती। इसीलिए कल जो पूजा के लिए, खेतड़ी बोने के लिए या कलश स्थापना के लिए शुभ समय है वो सुबह 9 बजे से और दोपहर को 12:15 बजे तक होगा। अब बात करते हैं बाकी पूजा की कि आखिर घट स्थापना कैसे करनी है। तो घट स्थापना के लिए आप क्या करेंगे कि अगर आपके मंदिर में बहुत बड़ी जगह है तो वहाँ पे स्थापना करेंगे। मंदिर आपका अगर छोटा है तो आप एक चौकी ले लीजिए, उस चौकी पे एक लाल रंग का वस्त्र बिछाइए। लाल रंग का वस्त्र बिछाने के बाद उस पर माँ दुर्गा की कोई प्रतिमा स्थापित कीजिए। उसके नीचे पहले चावल के 2 दाने डालिए, हाँ, उसके ऊपर ये प्रतिमा स्थापित कर दीजिए। कलश स्थापित करना है। कलश स्थापित करने के लिए पहले चावल के कुछ दाने नीचे डालिए। आप चाहें तो उसके नीचे सतिया बना सकती हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं। उस पर थोड़े चावल के दाने डालेंगे, आप थोड़ा कुमकुम डाल सकते हैं उसमें। आपने जो भी कलश लाए हैं, आप मिट्टी का कलश अगर लाए हैं तो मिट्टी का कलश, या किसी भी धातु का, आप पंच धातु का ला सकते हैं, आप तांबे का ला सकते हैं, पीतल का ला सकते हैं। बस स्टील का लोटा यूज़ नहीं करना है। अगर आप बाज़ार से कोई और कलश नहीं लाए तो कोई लोटा भी ला सकते हैं। इसको रख दीजिए। इस पे सबसे पहले जो ध्यान देना है कलश में वो ये कि एक तो इसके किनारे पे कलावा ज़रूर बांधना है, इस पे एक स्वास्तिक बनाइए और इसको कंठ तक भरना है। जो उसका कंठ बना होता है ऊपर, वहाँ तक भरना है इसको। इसमें कुछ विशेष चीज़ें डाली जाती हैं। उन विशेष चीज़ों में जो सबसे ज़रूरी है, जो सभी घरों में होता है, एक सिक्का डालिए, सुपारी डालिए, पंच पल्लव, आम के पत्ता अगर आपके पास हैं तो उनको ऊपर लगा सकते हैं, अन्यथा आप इसके अंदर एक हल्दी की गांठ डालिए। इतना करने के बाद आप कलश को स्थापित करेंगे। कलश आपने जो स्थापित किया है वो इस प्रकार से स्थापित किया है कि उसको हिलाना नहीं है। अब ये 9 दिन तक कलश या जहां आपने रख दिया वहीं पे होगा। कलश के नीचे जो आपने चावल रखे हैं वो इस प्रकार से रखें कि जो कलश है वो उससे ज़्यादा हिले ना या गिरने के कोई चांस ना रहे। कुछ लोगों के घर में अगर चूहे ज़्यादा रहते हैं तो आप कृपया करके कलश के नीचे चावल ना रखें। इससे क्या होगा कि अगर चूहे गलती से आके उन चावलों को खाएंगे तो कलश गिर सकता है, हिल सकता है। तो आप नीचे स्वास्तिक बना के भी, कुमकुम डाल के भी आप अपना कलश स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद कलश के ऊपर जो है नारियल रखा जाता है। नारियल जटा वाला नारियल, छिला हुआ नारियल नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर जटा वाला नारियल होना चाहिए। और कुछ लोगों का सवाल होता है कि इसका मुंह किसकी तरफ करना है। देखिए, इसका मुंह होना चाहिए पूजा करने वाले साधक की तरफ। जी, इसका मुंह आपकी तरफ होगा और इसकी पूंछ जो है दूसरी तरफ होगी। हमेशा नारियल पर या तो माता की चुन्नी लपेटें, कोई चुन्नी नहीं है तो आप कलावा धागा होगा आपके पास, कलावे को लपेट दें। वो वस्त्र पहनाने का एक बहुत ज़रूरी एक वो है
रिचुअल है तो वस्त्र पहनाना ज़रूरी है। इसके बाद आप कलश के ऊपर ये नारियल स्थापित करेंगे। नारियल के साथ में आप चाहें, आपके पास अगर आम के पत्ते हैं तो आप उनको लगा सकते हैं, अन्यथा आप सीधे नारियल भी रख सकते हैं। अब आपने कलश रख दिया, माता की प्रतिमा भी आपने वहाँ पे रख दी है। अब बात आती है पूजा की। सबसे पहले आप एक संकल्प लेंगे। संकल्प किस प्रकार से लेंगे कि आप अपने हाथ में जल लेंगे। जल लेके आप स्मरण करेंगे भगवान को और उसके बाद अपना नाम लेंगे, अपना गोत्र लेंगे, किस स्थान पर आप विराजित हैं, क्या आपका मकान नंबर है। और उसके बाद आप माता से प्रार्थना करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आज मैं ये संकल्प करता हूँ कि मैं, अगर आप 9 दिन के व्रत रखने वाले हैं तो वो बोलेंगे कि आप 9 दिन तक व्रत रखेंगे। 1 दिन व्रत करने वाले हैं तो वो बोलेंगे, या फिर 2 लोग, कुछ लोग पहले 2, कुछ लोग आखिरी के 2 करते हैं। तो जिस भी प्रकार से आप वो करने वाले हैं वो बोलेंगे, और जो आप पूजा करने वाले हैं, 9 दिन पूजा करने वाले हैं, तो वो दोहराएंगे। और आप संकल्प लेंगे कि मैं आपकी इस प्रकार से पूजा करूँगी, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इसको करने में कामयाब रहूँ। और उसके बाद वो संकल्प प्रभु के चरणों में छोड़ देंगे। संकल्प के बाद आप बाकी पूजा आरंभ करेंगे। इसमें सबसे पहले माता को स्नान कराएंगे। अगर आपके पास कोई प्रतिमा धातु की है, धातु की अगर आपके पास माता की कोई प्रतिमा है तो आप पंचामृत से स्नान कराइए। कोई एक कटोरा, कुछ बर्तन, कटोरी ले लीजिए, उसमें आराम से उनको स्नान कराइए। ये सिर्फ एक ही दिन करना है, पहले ही दिन। बाकी जो है सांकेतिक स्नान होगा, वो क्या होता है कि आपने एक लोटे में जल लिया, पुष्प से या हाथ से थोड़े छींटे दे दीजिए। माता की पूजा जब आप कर रहे हैं तो आपको गौरी गणेश की स्थापना भी ज़रूरी है। गौरी गणेश आप अगर आपके पास नहीं है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप सुपारी लीजिए, उस पर कलावा लपेटिए और एक पान के पत्ते पर 2 सुपारी रख दीजिए, एक गौरी के रूप में, एक गणेश के रूप में। उसके बाद उनको भी जल स्नान कराइए, छींटे दीजिए। फिर उनको वस्त्र अर्पित कीजिए, कलावा अर्पित कीजिए, चंदन लगाइए, जो आपके पास तिलक है, कुमकुम है, कुमकुम लगाइए, उस पर अक्षत लगाइए। फिर उनको पुष्प अर्पित कीजिए, माला पहनाइए। माला पहनाने के बाद अब आप उनको प्रणाम करेंगे, उनकी प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे। जो भी आप, अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, अगर आप कोई और पाठ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। माता के जो दुर्गा चालीसा है उसका पाठ आप कर सकते हैं, या फिर माता के मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। जो भी जिस भी प्रकार से आप पाठ करना चाहते हैं उसको कीजिए। फिर भगवान को भोग लगाइए। भोग में आप फ्रूट्स जो लेके आए होंगे, कुछ फल लेके आए होंगे, मिठाई लाएंगे, उसको आप चौकी पे रख दीजिए और कलश के इर्द गिर्द आपने जो फ्रूट्स लाए हैं उनको रख दीजिए। अंत में आप माता को भोग लगाएंगी। भोग लगाने के बाद आप आरती करेंगी। आरती आप जय अम्बे गौरी से कर सकती हैं, और आरती करने के बाद माँ को प्रणाम करेंगी। इसी प्रकार से आपको 9 दिन पूजा करनी है, और अंत में आखिरी दिन जब होगा तो आप उनका विसर्जन करेंगी, जवारे जो है उनका विसर्जन करेंगी। उसकी विधि हम आपको आगे बताएंगे। ये थी जानकारी कि घट स्थापना किस प्रकार से करनी है, खिचड़ी कैसे बोनी है, जवारे कैसे बोने हैं, और 9 दिन तक पूजा कैसे करनी है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हुई है, हम कुछ अच्छा बताने में कामयाब हुए हैं। और आपका जो लाइक है ये हमें मोटिवेट करता है कुछ अच्छा करने के लिए। माता की कृपा आप सब पर और हम पर बनी रहे। जय माता।